नमस्कार और फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। ये खंड यूजी एजुकेशन जीन का एक हिस्सा है और इस संस्करण में दीप्ति और ऋषा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड बायोलॉजी प्रोग्राम के एक चौथे वर्ष में पढ़ने वाले स्टूडेंट रमज़ान बाजर साहब से बात करते हैं। रमज़ान ने मध्य प्रदेश में अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के साथ काम किया। ये संस्था बाल विवाह, दुर्व्यवहार और बाल श्रम जैसे बाल संबंधी मुद्दों से निपटती है। उनको इंटर्नशिप के दौरान एसपी, सीडब्ल्यूसी कमेटी, जेजीबी कमेटी, विद्यालय, आंगनवाड़ी शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों जैसे कई हितधारकों से बात करने को भी मिला। यहाँ हम उनके अनुभव और शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो ये 2 हफ्ते के लिए काम किया था मैंने। अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी बच्चों के लिए काम करती है एंड ये क्या करती है कि इनका चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन और जो भी बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ सॉल्व करने के लिए बच्चों के लिए काम करती है। पहले वो चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफ इंडिया के साथ काम करती है और ये और सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इनको फंडिंग वगैरह शायद चाइल्ड हेल्पलाइन इंडिया से मिलता है और उनके करीब रिश्तेदार या फ्रेंड्स जोन से मिलता है। और ये क्या करते हैं, ऑन फील्ड काम करते हैं। जैसे जाते हैं फील्ड पे, लोकल विलेजेस है तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अवेयरनेस देते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफ इंडिया के। तो नंबर बताते बच्चों को और कब फ़ोन करना, क्यों फ़ोन करना, क्या हुआ तो फ़ोन करना, कैसे फ़ोन करना, अगर आपके पास बच्चों के पास फ़ोन नहीं है तो क्या करना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों के लिए। पूरे 0 से 18 तक जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो जो भी बच्चे हैं उनको हर बार वो जाते हैं फील्ड पे, तो वहाँ पे बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं। और इसमें भी काम करते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं और स्कूल के बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए भी काम करते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी। और जैसे एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं टुगेदरनेस प्रोग्राम, उसमें क्या करते हैं, यूथ को कैसे डेवलप करें। जैसे यूथ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोसाइटी में, सो अगर यूथ को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो क्या करें। तो इसके बारे में वो बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए ग्रेड 10, 11 एंड 12, तो उसमें उनको बच्चों के लिए ग्रुप सेशंस और एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि उनको इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे बात कर सके, खुल के अपनी इमोशंस शेयर कर सके। जैसे सोशल इश्यूज जैसे बच्चों के लिए जो भी इश्यूज है, जैसे चाइल्ड लेबर हो सकता है, तो जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और चिल्ड्रन इन क्राइम, चिल्ड्रन कमिटिंग क्राइम हो गया, और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और जैसे बहुत छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्यों नहीं जा पाते, जैसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता क्योंकि उनकी कम्युनिटी में बनाते भी नहीं है। तो अगर बच्चा जाना है, उनका आधार कार्ड नहीं होता, उनका रेशन कार्ड नहीं होता, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करते हैं। जैसे वो जाते हैं, वो बच्चे को ले जाके वो बोलते हैं कि ऐसे सजेशन देते हैं पेरेंट्स को, या वो लेके जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनको वो डॉक्यूमेंट करवा के बच्चों की एडमिशन करवाते हैं स्कूल में। और अगर टीचर से ही प्रॉब्लम है या टीचर का कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है बच्चों के साथ, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो इस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से भी आते हैं, तो इसीलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। तो इसीलिए ये भी देखा जाता है कि अगर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये स्कूल पे भी विजिट करते हैं और बच्चों का एडमिशन भी देखते हैं, डेटा भी मेंटेन करते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो अब मैं बताऊँ मैं क्या कर रहा था। हाँ, अब स्कूल्स में गए थे, है ना? हाँ, मैं भी स्कूल भी गया था, फील्ड पे भी गया था। अच्छा, आपने उन दोनों जगह पे क्या किया था? हाँ, तो हमने पहले स्कूल में गया था। स्कूल में बस हमें ऑब्जर्वेशन करना था ताकि वो बच्चे कैसे करते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे करवाते हैं और कैसे उनको करवा के और कैसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। बच्चों को लिखाते भी है फीलिंग्स, जैसे उनका एक शॉर्ट पीस लिखा जाता है, बच्चे वो शॉर्ट पीस लिखते हैं और लिख के उसको सबमिट करते हैं। और उनको एक पूरी बुकलेट होती है एक्टिविटीज़ में, जैसे एक एक्टिविटी में 10 पॉइंट्स होता है, अगर उसका सेकेंड लेवल में 20 पॉइंट्स का और उसका थर्ड लेवल में 30 पॉइंट्स का।
अगर वो बच्चे वो ग्रुप में चूज कर सकते हैं कौन सी एक्टिविटी कर सके। जैसे अगर उनको सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो छोटी एक्टिविटी कर लेते हैं। अगर उनको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो अपना जैसे छोटे अमाउंट कलेक्ट करके या एक डस्टबिन खरीदना या ऐसा कुछ शॉर्ट एक्टिविटी कराते। तो ऐसे भी कराते स्कूल में। और फील्ड पे तो हम जाते थे रोज़, तो बच्चों को अवेयरनेस देते थे। जैसे वो काम करते थे, जैसे क्या बच्चों के लिए अवेयरनेस देना चाइल्ड हेल्पलाइन का, तो हम वो करते थे। और उसके बाद में हमने कुछ दिनों के बाद हमने बैठ के मटेरियल तैयार किया बच्चों को अवेयरनेस के लिए स्कूल में। जैसे ऑल चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड मैरिज, चिल्ड्रन कमिटिंग क्राइम और क्या बाकी सारे इश्यूज जो भी बच्चों के स्कूल नहीं जा पाते, तो इसके लिए अवेयरनेस। और तो ये था। और एक पार्ट हमारा ये था कि डिफरेंट दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना था और उनका व्यू पॉइंट और वो क्या कर रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करना था। तो पहले हमने राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल एसपी ऑफिसर से बात किया। तो उसके बाद में एजुकेशन ऑफिस एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जो काम करते एक टीचर जो भी लिटिल हायर अथॉरिटी, तो उनसे बात किया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनका नाम बोल कुछ था, तो उनके साथ बात किया। और उसके बाद में हमने जो भी कमिटीज़ होते हैं चिल्ड्रन के लिए, एक जे बोर्ड होता है और जूनियर जस्टिस बोर्ड होता है, एक CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हाँ, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो वो भी देखना था। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ बात हुआ। और हाई कोर्ट में जो भी जो भी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोर्ट था वो हाई कोर्ट ही शायद, तो उस कोर्ट में जैसे मीटिंग करते बच्चों के लिए जो भी ये सब स्टेक होल्डर्स आके, तो हमें वो भी मिला कि हम जाके वो मीटिंग में बैठ सके। तो हमें ऑब्जर्वेशन करना था वहाँ पे मीटिंग में बैठ के, जैसे वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और हाउ डू दे कोऑर्डिनेट अमंग्स ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ये था, इतना हमारा काम था। और मटेरियल बिल्ड करना और अवेयरनेस देना चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, तो यही था। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे थे उसमें किस तरह के स्कूल्स थे ज़्यादातर? इसमें तो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स थे और प्राइवेट स्कूल्स भी थे, लेकिन हमने प्राइवेट स्कूल गया नहीं। ये तो लोकल जो भी रूरल बैकग्राउंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ या बैकवर्ड क्लासेस जो भी लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम बस गवर्नमेंट स्कूल्स और उनकी कम्युनिटीज़ पे जाते थे, विलेज में जाके जो काम करना था वो करते थे। उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब उन स्कूल्स में जैसे नॉर्मली हम जैसे देखते हैं स्कूल्स में वही था। जैसे बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल, बस गवर्नमेंट स्कूल में 5th तक भी स्कूल क्लासेस थे भी, लेकिन फिर भी 2-3 टीचर्स होते थे, 2 टीचर्स होते थे तो वही पढ़ाते थे। और हाँ, बच्चों और टीचर्स भी अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे। जैसे बच्चे आते नहीं और पेरेंट्स उतना कंसर्न नहीं है बच्चों के एजुकेशन के लिए जितना टीचर्स कंसर्न है। वो 2 तरफ से प्रॉब्लम था, वो देखने को मिल रहा था हमें। बच्चों को स्कूल आने में मतलब क्या बाधा थी? हाँ, ये क्या प्रॉब्लम थी बच्चों को स्कूल आने में, एक था कि उनको माँ बाप क्या करते हैं, उनको काम के लिए जो खेती काम था उनका, तो उस काम में ले जाते थे। तो सुबह वो जाते थे, शाम तक उसी काम में लगे रहते थे। और एक प्रॉब्लम होता, ड्रिंक्स एडिक्शन था इनके पेरेंट्स में भी, तो बच्चों भी वही करते थे। तो इसीलिए पेरेंट्स इतना कंसर्न नहीं थे इनके एजुकेशन के बारे में भी, तो उनको काम भेज देते। तो ऐसे प्रॉब्लम थे, इसीलिए तो बच्चे नहीं आते थे, इनको इम्पोर्टेंस पता नहीं था कि एजुकेशन का। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था बच्चों के लिए स्कूल भेजना, क्यों ड्रॉप आउट हुए, और हर बार कम्युनिटी में जैसे जाते कितने ड्रॉप आउट्स है वो भी चेक करता था। और चेक करके क्यों ड्रॉप आउट हुआ, या प्रॉब्लम है, या उनकी शादी हो रही है, अगर कोई बच्चे की शादी हो रही है तो वो भी रुकाते थे जाके। लेकिन ये 100% एफिशिएंट नहीं था रुकाने का, क्योंकि पहले यू वांट मी टू शेयर दिस वन आल्सो? हाँ, तो ये क्या होता था, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की चाइल्ड हेल्पलाइन की पूरी टीम थी, वो जाके जहाँ पहुँचती थी जहाँ शादी हो रही है बच्चे की, छोटी बच्चे की या छोटे बच्चा का, तो बिलो 18 ईयर्स, तो
जब कमेटी वहाँ पहुँचती थी लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, और दूल्हा दुल्हन को चेंज कर देते। दे वर रेडी विथ ऑल दिस एक्टिंग सब बेसिकली। तो वो क्या करते, दूसरों को बता देते वहाँ पे, दूसरे बड़े लोग को बिठा देते, और पुलिस आ जाते, देखते हो बड़ों की शादी हो रही है, लेकिन इनको पता है लेकिन पुलिस को पता नहीं। तो लेकिन 2-4 दिन तो पुलिस उधर ही रहते थे, लेकिन फिर भी वो अंदर ही शादी कर देते, बच्चों की अंदर रूम में ही शादी कर देते। तो रुकाने के लिए प्रॉब्लम ये था कि यही बड़ा प्रॉब्लम था, वो इक्विप थे, वेल इक्विप्ड विथ एक्टिंग एंड ऑल्सो। तो किसी और को बिठा देते तो शादी हो ही जाती थी वैसे भी। तो बहुत कम बच्चे निकल आते थे इसमें से। अगर बच्ची को प्रॉब्लम है तो तभी केस निकल आता था, जैसे शादी हो गई भी लेकिन बच्ची वहाँ से कंप्लेंट भाग के आती या कंप्लेंट कर देती, तो तभी होता था प्रॉब्लम, तो तब केस सॉल्व होता, केस फाइल होता था उन पर, केस फाइल होके वो बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन जो भी प्रोसीजर थी तो वो करवाते थे। नहीं तो लेकिन कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, उनको पता ही नहीं, तो पता नहीं तो उनकी शादी हो जाती थी तो वो ऐसे ही चले जाते, तो वो केस नोटेड भी नहीं होता क्योंकि किसी को पता नहीं। तो बात वो थी कि प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होना है और कम्युनिटी को अवेयरनेस होना है इसके बारे में। हम जितना भी करो, हम कितना कर सकते हैं, जाके रोक सकते हैं, लेकिन आगे का तो वो कर ही देते। तो यही था एक बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ का जैसे, लेकिन इन्होंने रुका है, लेकिन फिर भी रुक नहीं सकती शादी, ये 100% एफिशिएंट नहीं थी क्योंकि वो कर देते शादी ऐसे भी। आपको बच्चों के पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला? हाँ, वो जैसे जो प्रॉब्लम से बच्चों को वैसे पेरेंट्स को मिलने का नहीं मिला डायरेक्टली जो बच्चों का प्रॉब्लम था, लेकिन कम्युनिटी में जो भी लोग लेते थे तो उनसे हम बात करते थे। जैसे उनको हम पूछते थे कि हमने एक बनाया था गूगल फॉर्म, तो उसमें क्वेश्चन थे, जैसे हम उनको पूछते थे, जैसे ये गूगल फॉर्म ऐसे बनाया था कि उनको अवेयरनेस भी मिले और उनका ओपिनियन भी ले। तो जैसे उनको हम पूछते थे कि आपको क्या पता है कि आपको छोटी बच्ची की शादी करना है, छोटे बच्चे की शादी करना क्या लगता है आपको, तो हमें इससे उनकी ओपिनियन मिलती थी। अगर तो हमें अगला वो जैसे बोलते थे, जो भी बोलते थे, तो उसके बाद में हम ये पूछते थे कि क्या आपको ये पता है कि जो कानून के हिसाब से ये गलत है, क्या आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो कर रहा है सही है गलत है। तो हम उनके तरफ होके बात करते थे, तो ताकि वो भी समझे कि हम अपने लोग हैं और तो आंसर भी करें, तो अपनी ओपिनियन बताते थे। तो जब वो बोलते थे उनके लिए उनको पता है कि वो गलत है, गवर्नमेंट के हिसाब से और कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन वो इतना अंदर उनकी बिलीफ हो गई कि उससे वो बाहर नहीं निकलते। हर बार उनको एक ही क्वेश्चन है, अगर बच्ची भाग गई तो क्या करें। बच्चे भाग भी जाते हैं लेकिन फिर भी वो क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि घर पे सहूलत नहीं दी गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और बच्चे भाग भी जाते तो उनका हर सवाल में क्यों भेजते नहीं, बच्चे भाग गए तो क्या करें, तो यही था उनका सवाल। तो लेकिन बच्चे भाग भी जाते लेकिन फिर भी वो अलग मसला था। तो उनका एक ही सवाल कि बच्चे भाग जाए तो क्या करें, बस वो था। तो यही था उनका क्वेश्चन। तो बाद में तो हम पूछते थे कि चाइल्ड लेबर, बच्चे काम करना क्या गलत है, तो वो बोलते थे कि गलत है। जितने भी हम इंटरव्यूज लिए वो सब गलत, वो बोलते थे कि हाँ गलत है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी में ये ज़्यादा था और एडिक्शन ज़्यादा था। छोटे छोटे बच्चों जैसे 6-7 साल के भी या उससे कम भी जो भी होता है मावा और तंबाकू जो भी होता है वो खाते थे, तो उनके इसमें था। जैसे इलेक्शन आ जाते तो बच्चे क्या बोलते हैं, पेरेंट्स उनको बोलते थे कि जा दारू लिया, तो उनको दारू दिया जाता है जैसे इलेक्शन में, तो वो भी बच्चे भी जाते थे ले आने। तो ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेरेंट्स भी एक तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो और ऐसा था। लेकिन हमने मिले थे जो भी पेरेंट्स को, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिले थे जो पेरेंट्स को मिलना था। लेकिन बच्चों के जो भी पेरेंट्स, हमने बात किया बड़े लोगों से या डिफरेंट एज कैटेगरीज में, और वो सब यही बोलते थे कि गलत है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। लेकिन कम्युनिटी में होता था, लेकिन अगर कम्युनिटी में हुआ भी वो किसी को बताते नहीं कि ऐसे हो रहा है, वो क्योंकि वो अपनी सोसाइटी की एक हो वो, क्योंकि अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दिया तो बाद में उनका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको ये सोसाइटी में उनको एक स्पेस नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा शायद, या उनको भी ये किया जाता है कि तुम उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड किया जाता है। तो यही था प्रॉब्लम, शायद इसीलिए वो नहीं करते थे कंप्लेंट, या उनको भी वो अपनी बिलीफ हो गई तो उनकी सोसाइटी की, तो इसलिए वो कुछ प्रॉब्लम ये नहीं करते थे। तो ऐसा था।
तो आप भी बोल रहे थे कि जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है वो भी हमेशा काम नहीं करता। तो काम करता नहीं, काम करता है, लेकिन वो एक तरफ से उनका जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन रुकावट 100% नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों तरफ से आना है। क्योंकि इन्होंने जाके रोकाते हैं, शादी 2-3 दिन तक रुकती है, लेकिन उसके बाद फिर से शादी होती है। अंदर से अंदर वो कर देते हैं शादी, पता ही नहीं चलता किसी को। पुलिस भी रहती है, सब लोग रहते हैं, 3-4 दिन तक वो फैमिली में सब रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं। प्रॉब्लम है जब ये केस निकल आता है, जब बच्ची को प्रॉब्लम है। अगर बच्ची को प्रॉब्लम, बच्ची को ये महसूस हो गया कि अगर मुझे ससुराल में पढ़ने नहीं देते या मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं करने देते, तब बच्ची कंप्लेंट करती है। अगर बच्चे को कंफर्टेबल है, वो बच्ची भी कंप्लेंट नहीं करती। तो जो बच्ची कंफर्टेबल होती है उस केसेस को नोटेड ही नहीं होते, क्योंकि वो बच्ची कंप्लेंट ही नहीं करती, किसी को पता भी नहीं चलता। तो बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बताने से और उनके साथ इन सारे इश्यूज के बारे में बात करने से क्या आपको लगता है कि ये जो सारी इश्यूज हैं उनमें थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत रुकावट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी जितना पहले रेट थे, पहले जितने केसेस ज़्यादा थे, तो अब बहुत कम हो गए, जो भी 10-15 साल से जो भी हुए, और बहुत कम भी हो गए जितना दिख, लेकिन इतना कम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी था, पहले नोटेड ही नहीं होते थे केसेस, अब नोटेड भी हो रहे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है ना, जो नोटेड तो हो रहे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बड़ा मसला था, वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था, नोटेड हो रहे थे, और बच्चों की क्या बोलते हैं, एडमिशन रेट इंक्रीज हो गया है बच्चों का, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में बच्चे जा रहे हैं, फिर भी ड्रॉप आउट्स है उसमें भी, तो ऐसा तो प्रॉब्लम। इस सब में टीचर का क्या रोल होगा? इन सब में टीचर का ये रोल होता है कि अगर पहले टीचर को बच्चों को कंफर्टेबल होना है टीचर से, एक बात है, टीचर को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम खुल के बोल सके, ताकि वो पेरेंट को नहीं बोले तो टीचर को बोल सके, एक ये बात है। और उसके बाद में अगर कोई बच्चा या बच्ची दिख नहीं रहा क्लास में, या एब्सेंट ज़्यादा हो गए और वो बच्ची स्कूल पे ड्रॉप आउट ही हो गई, तो टीचर को ये करना पड़ेगा कि वो चाइल्ड हेल्पलाइन को या पुलिस को कंप्लेंट करे, ताकि इसके बारे में कुछ खोज, जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों से लेके, जो भी एब्सेंट हुआ है, जो भी एब्सेंट हो रहा है बार बार, या ड्रॉप आउट हो गए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके चाइल्ड हेल्पलाइन को या हायर अथॉरिटी को बताना है, ताकि उसको स्टॉप कर सके। एक जैसे वो लेट हो जाता है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलने से, तो अगर टीचर से मिल गया तो टीचर्स को पहले पता होता है कि ये बच्ची एडमिशन में थी और अब नहीं है, क्लास में थी अब नहीं है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक अच्छा एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो बच्चे को फिर से या बच्चे को फिर से स्कूल में ला सकते हैं। तो अगर टीचर ने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट किया और सही से पढ़ाया भी, और ऐसे प्रॉब्लम्स को नोट करके, और इसको टीचर भी अवेयर होना है कि क्या क्या हो रहा है, तो टीचर को भी अवेयर होना है। जैसे कुछ टीचर्स है कि वो पहले जब आ रहे हैं तो वहाँ से बेल ऑन मार के ही आते थे, ताकि सब कम्युनिटी से बच्चे उनके साथ ही आते थे, उनको बुला के ले आते थे। तो एक कुछ टीचर ऐसे करते थे, कुछ टीचर लॉकडाउन में तो कम्युनिटीज़ में जाके पढ़ाते थे, गवर्नमेंट टीचर्स भी, और कुछ टीचर्स ऑनलाइन ग्रुप्स करके ऑनलाइन में भी पढ़ाते थे। तो ऐसे अगर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लिया तो बच्चों को बहुत मदद होती है इससे। तो बच्चों के लिए क्या सेफ्टी एक बाधा है स्कूल में भेजने के लिए? जी, जैसे आप सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेप, चाइल्ड मैरिज, वो चाइल्ड मैरिज का तो अलग है, लेकिन क्या सेफ्टी इश्यूज के कारण कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, या और कोई ऐसे कारण है? हाँ, ऐसे भी रीजन है। जैसे कुछ स्कूल्स है 5th तक इनकी गांव में स्कूल्स है, 4-5 गांव के लिए एक स्कूल है 5th तक, लेकिन उसके बाद में इन सब बच्चों को बाहर दूसरी गांव को जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर चल के या साइकिल पे जाना पड़ता है, 5th के या 8th के बाद वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये एक इनकी सेफ्टी की कंसर्न आ जाती है बच्चों को, और एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि वो जाना नहीं चाहते उतना दूर भी, ताकि इनके लिए स्कूल भी, गवर्नमेंट भी हर जगह पे स्कूल नहीं रखती, कुछ जगह पे रखती है, क्योंकि ये बच्चे भी कम होते हैं, इसीलिए उनका एक रूल होता है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए तो बच्चे जब ज़्यादा दूर होता है तो वहाँ पे भी ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। हाई स्कूल में ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाते हैं, हाई स्कूल के बाद तो ज़्यादा ही ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनके एरिया में होती है स्कूल तो चले जाते हैं, और तो दूर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए वो सेफ्टी का कंसर्न से भी देखते हैं। तो ये भी ज़्यादातर तो लड़कियों का ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जो दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करते हैं,
स्कूल जाते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिला। क्योंकि टीचर्स को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन बच्चे कहाँ आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके पास जितना काम होता है उसके कारण उनके और क्या लिमिटेशंस हैं बच्चों के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए। सो टीचर्स को एक बड़ा, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स को बड़ा ये प्रॉब्लम ये था कि वो पहले से 2 ही टीचर होते, ज़्यादातर 2 या 1 टीचर्स होते हैं वहाँ पे। और प्रॉब्लम ये है कि उनको हर दिन के एंड में उनको 14 रजिस्टर से सबमिट करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करके जो भी रजिस्टर फिल करके वो सबमिट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, तो ये एक टीचर रजिस्टर्स पे डेटा पे उस पर काम करते हैं और एक टीचर्स जो भी कॉल्स पे या जो भी पूछते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है उसके बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर टीचर्स इसमें काम करने लग गए रजिस्टर पे या उनका डेटा हैंडल करने में, जो भी सबमिट करना है ऑनलाइन में, तो अगर इनको ये काम के लिए रखा गया तो इनको ये भी काम करना है, तो ये पढ़ाने का ऑप्शनल रख देते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता ज़्यादातर, बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन, जैसे हमने एजुकेशन जो भी एक ऑफिसर थे उनसे बात किया था, तो हमने उनको जो पूछा कि क्या लिमिटेशन था, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था यही। तो एक सबसे बड़ा लिमिटेशन था क्योंकि उनको ज़्यादा काम दिया जाता है। जैसे आंगनवाड़ी टीचर्स होते हैं तो उनको राशन जो भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए होता है वो भी पहुंचाना पड़ता है, और बाकी जो भी इलेक्शन का होता है काम या कुछ और काम होता है गवर्नमेंट का, जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आते हैं, तो जो भी पॉलिसी है जो भी होता है तो गवर्नमेंट का, तो आंगनवाड़ी से होता है। तो इसीलिए वो टीचर्स को ज़्यादातर कम्युनिटी में काम करना पड़ता है। तो आंगनवाड़ी में बच्चों को उतना ज़्यादा ये नहीं दे सकते हो, तो ऐसे लिमिटेशन, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा काम लगाता भी है। कोविड के समय ये ज़्यादा खराब हुआ होगा है ना, ये पूरी सिचुएशन में। तो कोविड के टाइम तो इनको ये नहीं था कि बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं थे, ऑनलाइन कर नहीं पाते, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनके लिए। क्योंकि कोविड के टाइम पे तो स्कूल छुट्टियां में चले गए और इनको ऑनलाइन भी कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास फ़ोन्स नहीं है। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स होना चाहिए, तो वो नहीं था, और इनकी जगह पे नेटवर्क नहीं मिलता। जैसे हम गए थे तो हमारे पास भी हमारा फ़ोन का नेटवर्क भी लॉस होता, तो हम डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाते कभी कभी। तो अगर हम इतना सोचे कि हमारा नेटवर्क नहीं मिल रहा तो हम डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ाई कैसे कर सकते जब नेटवर्क ही नहीं है, फ़ोन है तो भी नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी टीचर्स किया है कि ऑनलाइन अगर एक फ़ोन है ये उनकी कम्युनिटी में या आसपास घरों में एक फ़ोन है तो 2-3 बच्चे एक ग्रुप में बैठ जाते हैं उस क्लास में। तो ऐसे कुछ टीचर्स ने किया है। तो ऑनलाइन भी कुछ टीचर्स किया है, लेकिन कुछ टीचर्स को बहुत तकलीफ थी कि नहीं किया है, तो एजुकेशन बहुत प्रॉब्लम था उनके बच्चों के लिए। तो क्योंकि हम अभी कुछ समय बाद ही टीचर्स बनने वाले हैं या फिर हम भी टीच करेंगे, तो जो भी आपने देखा, मतलब आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं या हम कुछ चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं जिससे हमारी मदद हो सकती है, या फिर जिससे हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों के ऊपर ध्यान रख सकें या उन्हें सिखा सकें या देख सकें कि वो सच में सीख रहे हैं कि नहीं और उन्हें ये सारी मुश्किलें ना आए। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों का पहले ट्रस्ट गेन कर सके और उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे कि वो शेयर कर सके, तभी हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। अगर हमें पता है कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम्स को रख के सही से पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो हम कुछ और पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कुछ और ही इसमें है तो ध्यान कैसे देगा। तो उसको ये प्रॉब्लम है कि स्कूल आना ही प्रॉब्लम है, जैसे वो आ नहीं पाता टाइम पे या कुछ और काम करवाते हैं। जैसे आज हमने होमवर्क दिया लेकिन उनके घर में उसको काम करा रहे हो, उसको काम करना पड़ता है, शाम में जाके बर्तन धोना है, जो भी काम कराते हैं उसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, असाइनमेंट होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं है, तो हम होमवर्क दे के भी कुछ नहीं फ़ायदा, उस पर बच्चा सीख नहीं सकता। तो हमें बच्चों की जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे एक बार तो या 2 बार तो जाके विजिट करें और उनकी कम्युनिटी के बारे में जाने, उनकी कल्चर जाने, थोड़ा बहुत जान के उनकी क्या बिलीव्स है थोड़ा जाने, और उसका एटलीस्ट हमें जो थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग हो उसके बारे में, तो हम बच्चों को सही से पढ़ा सकते हैं। तो एक ये बात है, जैसे एटलीस्ट तो हम तो ये ऐसी कम्युनिटीज़ तो देखे ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम तो एक प्रिविलेज बोल सकते हैं, हम तो एक प्रिविलेज कम्युनिटी से या सोसाइटी से हम आए, तो हमारे लिए तो ये बहुत अजीब लगे, बहुत छोटी चीज़ हमें दिखते नहीं सही से, क्योंकि लगता है छोटी से हम गौर करके देख नहीं सकते सही से, लेकिन हमें जाना पड़ेगा कम्युनिटी में, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके देखना पड़ेगा, तो तभी पता चलेगा। और
जो भी बच्चे ड्रॉप आउट होते तो टीचर्स के हाथ में पहले डेटा होता है, तो हम इन्फॉर्म करें चाइल्ड हेल्पलाइन को या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है, और पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करें या पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस ये करे कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि बच्चों की एजुकेशन में। अगर हमने मीटिंग किया तो आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छे ग्रेड्स आए बच्चे के, तो हम पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो और पढ़ाए। अगर कुछ बच्चे का अच्छा नहीं हो रहा तो ये बताए कि कुछ प्रॉब्लम्स है, बच्चा नहीं कर रहा तो देखो थोड़ा ये करो, तुम भी ये करो, हम भी थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो बच्चा और अच्छा करेगा। तो अगर हमने पेरेंट्स से भी बात किया तो स्कूल एक तो बच्चे सीखने के लिए एक स्कूल एनवायरनमेंट है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का भी एक हिस्सा होता है, घर भी एक बड़ा तो पार्ट ऑफ इट होता है, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी लेना ज़रूरी है। तो यही बात हम टीचर्स को कितना कर दिया तो हो सकता है हम कुछ कर सके बच्चों के लिए। थैंक यू।